हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। मैं हूं शिवानी और आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर दानिश प्रताप सूद। दानिश, वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। थैंक यू सो मच शिवानी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आपकी सीरीज भय रिलीज हो गई है। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट पीपल हैव इन स्टोर एंड काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एंड हम भी थोड़ा डिफरेंट तरह का लाइक पैरानॉर्मल अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो रियली हैप्पी टू हियर अबाउट इट। मुझे ये जानना है कि आपने इतने बड़े बड़े सेलेब्स के साथ काम किया है इसमें, जैसे करण टैकर हो गया, कल की कोचलिन हो गई। ये एक्सपीरियंस आपके लिए रहा कैसा है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि पहली बार एक अलग-अलग तरह के लोगों से के साथ हमेशा किसी एक्टर के साथ जिन्होंने बहुत देर इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत सारा काम किया और बहुत अच्छा काम भी करा है और जिनके साथ काम करना चाहते थे, मैं हमेशा से कल के साथ काम करना चाहता था। मेरा हमेशा से मन था। तो आई थिंक वो फीलिंग मेरे हाथों से दिमाग से कभी नहीं जाएगी। कारण ऑब्वियसली मैं उनसे काफ़ी बार मिला हूँ, कभी काम करने का मौका नहीं मिला। तो इस शो पे जब मौका मिला तो मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था। हम सेट पे भी मिलते थे तो बहुत ही घरेलू एटमॉस्फेयर था एंड देयर इज़ सो मच दैट यू लर्न फ्रॉम देम क्योंकि जब ऐसे दिग्गज आपके साथ होते हैं जिन्होंने इतने साल काम करा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए होती हैं। जैसे वो काम करते हैं, जैसे वो चीज़ों को सँभालते हैं, जैसे वो सेट पे हैं, जैसे वो अपने कैरेक्टरों पे काम करते हैं। काफ़ी कुछ फ्रॉम हेड टू टो हम जैसे वो अपना दिन शुरू करते हैं, जैसे दिन खत्म करते हैं। और हर एक यंग एक्टर के लिए एक ऐसे एक्टर को देखना जिनके साथ वो काम करना चाहते हैं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। तो इट वाज़ अ लवली एक्सपीरियंस। वाओ, साउंड्स ग्रेट। और ऑब्वियसली बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम करके अच्छा तो लगता ही हुँ। है हाँ ना? यार, क्यों नहीं? सब मिलें, आस-पास रहें, ऐसे और मौका ऐसे मिलता नहीं है ना, ऐसे कोई ऑब्वियसली, भटक रहे हो तो मिल जाएँ बीच में तो बात करना भी बहुत अजीब होगा कि कैसे हो आप? क्या चल ऑब्वियसली। रहा है? तो हाँ। ये चीज़ आपने सही बोली। अच्छा, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि आपके इस सीरीज़ में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे ये पूरी स्टोरी है और चीज़ें हैं, क्या असली ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपको भूत देखने का मौका मिला हो या एक्सपीरियंस कुछ ऐसा कि लगा हो, ओह शिट! शायद मेरे पीछे कोई है? अ, श द थिंग इज़ भूत एक ऐसी चीज़ है जो एक अननोन होता है। अब एक हमें भूतों से डर इसलिए लगता है क्योंकि वो एक फ़ियर है ऑफ द अननोन। एक ऐसी चीज़ जिसको हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, हवा की तरह। आप हवा को भी महसूस कर सकते हैं पर आप उसे देख नहीं सकते। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है सेट पे पहले हम बचपन में 1-2 बार हम जब मैं और मेरे दोस्त एक बार अरावली के साइड कहीं ड्राइव करके गए थे और हमें एक हिल टॉप ढूँढना था जहाँ से दिल्ली का नज़ारा मिलता है, गुड़गाँव के थ्रू, मानेसर के थ्रू। बट वहाँ पे हमें गूगल ने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो हम कन्फ्यूज़ हो गए और हम जिसमें कहीं अलग-अलग जा के कहीं और ही पहुँच गए। पहुँचना वहाँ था, इवेंचुअली पहुँच गए पर वो रास्ता इतना डरावना था, हमें एक तेंदुआ दिखा उस रास्ते में और वो तेंदुआ अगले दिन न्यूज़पेपर में भी था। ओह शिट! और उसके बाद जब हम वहाँ एक हम आई थिंक एक छोटी-सी विलेज गाँव से होते हुए जा रहे थे, वहाँ पे हम 2 सेकंड के लिए रुके क्योंकि हम कन्फ्यूज़ हो गए थे कि यार ये रास्ता और अंदर-अंदर जाया जा रहा है, अब हम क्या पहुँचेंगे वहाँ पे? घर भी पहुँचेंगे कि नहीं? तो जब हम बाहर थे और हम वॉक कर रहे थे, तो हम चारों को महसूस हुआ कि कुछ पीछे ज़रूर था और हमने देखा पीछे तो हमें कुछ नहीं दिखा थोड़े टाइम के लिए तो एक्चुअली बिल्कुल ही बच्चे थे तब तो मतलब आई वाज़ अ किड तो कॉलेज शुरू ही हुआ था एंड हम तब थोड़ा होता है ना कि मन करता है जगहें देखने का, ढूँढने का। तो हम थोड़े डर रहे थे पर थोड़े कॉन्फिडेंट हो रहे थे क्योंकि 4 लड़के एक-दूसरे के सामने दिखाना चाहेंगे कि वो डरते नहीं हैं। तो हमने कोशिश की पर पहले एक एक डरा, फिर दूसरा डरा, फिर तीसरा डरा, फिर चौथा डरा, फिर चारों भाग गए। और वो आई थिंक वन ऑफ द ओनली पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था अंटिल आई केम टू द सेट एंड सेट पे हमने काफ़ी हॉन्टेड प्लेसेस, लोकेशंस में शूट किया, जहाँ पे अ, ये पीछे दिख के कुछ अजीब है वो नहीं था बट एक महसूस होता था जैसे कुछ है, कुछ अलग है, कुछ ईरी है, कुछ साइलेंस है, जिसका कोई जिसका कोई मतलब नहीं बनता। हम एक जगह पे शूट कर रहे हैं, वहाँ पे 100-150 लोग हैं, कैमरा क्रू पूरा का पूरा पूरी दु मतलब जीवन है वहाँ पे इन अ वे, लोग जी रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, पर जैसे आप चौथे, 5वें फ्लोर पे जाते हो, आवाज़ ही नहीं आती। वहाँ पे जो पूरा का पूरा माहौल है, वो ठंडा है। अब जो चीज़ें जो हमें भी सिखाई गई हैं कि जैसे आपको जिससे पता चलता है कि शायद कुछ है, वो यही है कि ठंड महसूस होती है, जी। वो और आपको साइलेंस ज़्यादा फ़ील होता है। मतलब होता है एक जो चुभता हुआ साइलेंस है, वो फ़ील होता है और हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट्स भी थे ईएमएफ डिवाइसेज़ और रैम पॉड्स थे। हमने हुँ। कोशिश भी की, पर क्योंकि हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स नहीं, हम कह नहीं सकते कि वो असली में थे कि नहीं थे। बट एक और लोकेशन पे गए थे, वहाँ पे एक पेड़ गिर गया था हमारे एक सेट पे किसी एक और 50 से 70 फुट का बरगद का पेड़ एक एक वैन के ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर गिर गया था व्हाइल वी वर शूटिंग। तो वो एक और एक्सपीरियंस था जिसमें हमें लगा क्योंकि
आज तक उनने का कभी ऐसा नहीं हुआ। और मतलब एम्बुलेंस में भी कोई था नहीं, पर वो एम्बुलेंस का जो हाल था हमें देख के लगा कि अगर कोई भी होता एम्बुलेंस में तो ये तो एक कहानी बन जाती है एक और। बाप रे बाप! बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था। काफ़ी थे। और आप कह रहे हैं कि आपने भूत नहीं देखा और क्या चाहिए और क्या चाहिए? यही तो होता है ना। वही होता है ना कि आप सोचते कि ये एक श्योरिटी नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है, पर ये एक फीलिंग है। जब वो कन्फर्मेशन तब होती है लिटरली आपके सामने कोई आ जाए। और अब कितना कन्फर्मेशन चाहिए? अब देखते हैं, अब और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो और शायद पता चले, क्योंकि कितना कुछ है, कितना चल रहा है पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल के बारे में। और इंडिया में इतनी जगहें हैं जहाँ पे लोग भी गए हुए हैं। तो क्या पता शायद और देखने का मौका मिले। यू नेवर नो कब कौन सामने आ जाए। सुन के ही डर लग रहा है। सोच के भी। हाँ, अच्छा अच्छा मेरा अगला सवाल ये होगा कि जैसे आपने भय में काम किया है। हुँ, भय के सेट के बारे में आप चीज़ें बता चुके हैं, हुँ, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई होगी, हुँ, कि आपको बोला गया होगा देखिए आपको ये कैरेक्टर अब करना है। हुँ। ऐसा क्या था जिसे देख के आपको लगा कि नहीं ये सीरीज़ तो मेरे लिए ही ये बनी है? जॉनर ही मुझे बहुत पसंद है। मेरा ये बहुत फ़ेवरेट जॉनर है ये। ये एक ऐसा जॉनर था जो मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरे को कभी मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे भी अलग होता है और हमें भी नहीं पता कि कैसा जॉनर है ये। तो क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे जो पैरानॉर्मल है वो थोड़े फ़नी होते हैं, हुँ, फ़िल्मों में भी फ़नी होते हैं। सब हमारे यहाँ पे इंडिया में भी आजकल वो भूत से डर नहीं लगता, क्योंकि भूत मज़ाक करता है, भूतों के साथ प्यार हो जाता है लोगों को। फ़िल्में ऐसी हैं, शोज़ ऐसे हैं, तो ये थोड़ा हटके था। एंड क्योंकि मुझे जनरली हॉरर का वो एस्पेक्ट अच्छा लगता है कि वो थ्रिलर है, और भय भी एक पैरानॉर्मल थ्रिलर है मोर देन एनी, इट्स नॉट हॉरर हॉरर इन जनरल, क्योंकि इवेंट्स रियल हैं। कहानी जो जिसके अराउंड गौरव तिवारी के अराउंड स्ट्रक्चर्ड है वो पूरी असली है। तो वो सभी इतना इंटरेस्टिंग था। प्लस हम वी आर प्लेइंग पीपल जो रियल हैं। मैं सीरियस। जो मेरा कैरेक्टर सिद्धार्थ वो रियल है, हुँ, जो करण टाकर का कैरेक्टर है वो रियल है। तो मतलब वो असली, मैं तो मिला हूँ अपने जो जिनको मैंने प्ले करा है उनसे मिला हूँ मैं। रियली? जो एक इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो मेंबर हैं सिद्धार्थ करके, वो उनसे मिला हूँ, उनसे बात की है, बातचीत करी, जाना उनसे कि क्या सोचते थे वो पैरानॉर्मल के बारे में, और कैसे वो भी घुसे पैरानॉर्मल सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उनके साथ भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, जो शो में भी दिखाया, जो मेरे साथ होती है, जिसके बाद मैं जॉइन करता हूँ सोसाइटी। वॉव! हुँ, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि ये सीरीज़ देखनी चाहिए। बिल्कुल देखिए प्लीज़। हाँ, और जो आप ये बता रहे हैं ना कि अब हुँ, लोगों को डर नहीं लगता, मुझे अचानक से एक रील याद आई जो कि काफ़ी वायरल होती रहती है अक्सर कि होता है ना कि शीशे पे लिखा है कि यहाँ से चले जाओ। हाँ, वो अपना बैग पैक करता है, ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, हाँ, मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आई थिंक जो पैरानॉर्मल का जो आइडिया है वो हमें नहीं पता। और कभी-कभार पैरानॉर्मल ऐसी चीज़ होती है ना कि आपको शुरू में लगता है कि नहीं, नहीं हम स्ट्रॉन्ग हो गए, और काफ़ी बार तो यार क्या कर रहे हो? जब भी आप फ़िल्म देखते हो और ऐसा मैसेज आता है, फ़िल्मों में हमेशा वो इंसान रुक जाता है, पर कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की, सही में क्योंकि वो आपको बता ही रहे हैं कि आप जाओ तो बेटर है। मरना नहीं है तो चले जाओ यार ठीक है, ज़िंदगी जियो अपनी जाके।